जय हिंद दोस्तों। सिनेमा का काम होता है लोगों को कहानी सुनाना, लेकिन क्या हो जब कहानी के पीछे कुछ और कहानी चल रहा हो। हाल ही में रिलीज हुई है धुरंधर 2। बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। रणवीर सिंह की एक्टिंग और आदित्य धर की डायरेक्शन सब कुछ टॉप क्लास है, लेकिन जैसे जैसे आप फिल्म के गहराई में जाते हो तो एक अजीब सा एहसास होने लगता है। क्या यह सिर्फ एक जासूसी थ्रिलर है या फिर 2026 की आने वाले राजनीतिक माहौल की तैयारी की जा रही है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पब्लिकली बोल रहे हैं कि जो लोग धुरंधर देखने जाएंगे वो लोग बीजेपी के वोट डालेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। आज बात करेंगे उस प्रोपेगेंडा की जो शायद आपको फिल्म देखते वक्त नजर न आया हो, लेकिन चुपके से आपके दिमाग में घुसा दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ये पूरा खेल का मास्टरमाइंड फिल्म के कप्तान आदित्य धर की। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आर्टिकल 370, इनके हर बड़े फिल्म बीजेपी के फैसले के आसपास क्यों नजर आते हैं। क्या ये सिर्फ इस्तेफाक है या फिर स्क्रिप्ट को सत्य की चुनावी कैलेंडर के हिसाब से सेट किया गया है। अब आप धुरंधर 2 को ही ले लीजिए, जहाँ पे नैरेटिव को ऐसा दिखाया गया है जैसे कोई जादुई चमत्कार हो। स्क्रीन पर दावा किया गया है कि कैसे एक झटके में आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है। फिल्म में नोटबंदी को ऐसे दिखाया गया है जैसे आतंकवाद की कमर तोड़ दी। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी वो भी पता चला। हकीकत में नोटबंदियों ने कितनों की घर उजाड़े और कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, इस पर यह फिल्म पूरी तरह से चुप है। सवाल यह है कि क्या वाकई आदित्य धर ने फिल्म बना रहे हैं या फिर वो सरकार की इमेज मेकर बन चुके हैं। जब हम कहते हैं कि कोई तलवार चाट रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है साच को साहब के हिसाब से तोड़ना, साच को साहब के हिसाब से डिजाइन करना। जब कोई डायरेक्टर कैमरा के पीछे खड़े होकर ये सोचे कि ये सीन दिल्ली में बैठे साहब को खुश करेगा या नहीं, तो सोचो कलाकार मर चुका है। आदित्य धर अब फिल्म मेकर नहीं बल्कि वो इमेज मेकर बन गए, जिनका काम विवादित नीतियों को देश हित में दिखाना है। वो सिनेमा की पर्दे को आज एक वॉशिंग मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, जहां सरकार के ऊपर लगा हुआ दाग को धोकर हीरो बनाया जाता है। फिल्म के डायलॉग को सुनिए, ये किसी लेखक के कलम का नहीं बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया है। आदित्य धर ये अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर राष्ट्रवाद की शोर मचाएंगे तो कोई स्क्रिप्ट का लॉजिक नहीं पूछेगा कि क्या एक टैलेंटेड डायरेक्टर इतना गिर सकता है कि वो फिल्म चढ़कर सरकार की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट बनाने लगे। देखिए, डायरेक्टर आदित्य धर की काबिलियत पर कोई शौक नहीं है, लेकिन उनकी नियत पर सवाल उठना हर जागरूक इंसान की जिम्मेदारी है। चलिए आप फिल्म की उस हिस्सों को डिकोड करते हैं जिन्हें देखकर आपका खून तो खोलता ही है, लेकिन आपके सोच को भी बदल दी जाती है। ये वही मसीहा इमेज है जिसे बीजेपी पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुन रही हो कि वो है तो मुमकिन है। आदित्य धर ने बड़ी सफाई से फिल्म की नायक को उस राजनीतिक विचारधारा का चेहरा बना दिया है जिसे हम रैलियों में सुनते हैं। फिल्म में एक नेता की खास किरदार दिखाया गया है। इसे ऐसा दिखाया गया है कि उस नेता के बिना यह देश एक दिन भी सुरक्षित नहीं रह सकती। अब आप जरा फिल्म की विलेन पर गौर कीजिए। वही पुरानी स्टोरी टाइप, बड़ी दाढ़ी, आंखों में सुरमा और एक खास मजहब की पहचान। ये ह्यूमन स्टाइल प्रोपेगेंडा का सबसे पुराना तरीका है, जहां एक खास समुदाय को खतरे दिखाओ और दूसरे को रक्षक बना दो। फिल्म में जानबूझकर पिछले सरकार को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो निकामी थी और देश को बेचने पर तुली हुई थी। ये बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार है, जहां विपक्ष को गद्दार और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त दिखाया जाता है। फिल्म के डायलॉग देशभक्ति के नाम पर आपके अंदर दूसरे धर्म के प्रति गुस्सा बढ़ती है, जिससे हमारी ये डायरेक्टर आदित्य धर सिनेमा कहते हैं। ये डार्क टोन दरअसल आपकी माइंड को ये यकीन दिलाती है कि शक्तिशाली नेतृत्व के लिए नफरत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि एक फिल्म इतना वन साइड होना चाहिए? क्या हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहना सिनेमा की मजबूरी है? सोचो कि ये फिल्म 300 करोड़ की बजट में तैयार किया गया एक विजुअल टूल किट है जो आपकी वोट पर निशाना रखता है। आदित्य धर ने क्या वाकई फिल्म मेकर नहीं बल्कि बीजेपी का मीडिया मैनेजर का रोल निभाई है जो जमीनी तैयारी कर रही है। रणवीर सिंह की एक्टिंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रति नफरत और किसी एक पार्टी के प्रति प्यार लेकर निकालते हो, और यही प्रोपेगेंडा का जीत है। उनकी हेडलाइन में बताया गया है कि ऑपरेशन धुरंधर पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसे इस तरह से पेश किया गया है जैसे ये हकीकत हो। मेकर जानते हैं कि अगर वो इसे सच्ची घटना की तरह दिखाएंगे तो आप इनके प्रोपेगेंडा पर बिना सवाल किए यकीन कर लोगे। सिनेमा का ये नया दौर बहुत खतरनाक है, जहाँ फिक्शन को फैक्ट बनाकर आपके सामने परोसा जाता है। गौर कीजिए कि जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो वही उबाल है पाकिस्तान के प्रति और अंधभक्ति है एक खास पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। ये तो फिल्म का असली मिशन है।
यही प्रोपागेंडा की सबसे बड़ा ताकत है। ये आपको चिल्लाकर कुछ नहीं सिखाता, बल्कि बहुत खामोशी से आपके अंदर नफरत की जड़ें जमा देता है। बीजेपी ने शायद इसे कागज पर स्पॉन्सर ना किया हो, लेकिन फिल्म का हर फ्रेम उनकी ब्रांडिंग करने का काम कर रहा है। फिल्म के नायक वही बोलते हैं जो हमें चुनावी रैली और IT सेल के व्हाट्सएप मैसेज में मिलता है। फिल्म की हर बारीकी हमें यह याद दिलाता है कि साहब की मास्टर स्ट्रोक और फैसला के बिना यह देश पूरी तरह से असुरक्षित है। क्या आपने कभी सोचा कि एक टैलेंटेड कलाकार अपने कला का इस्तेमाल नफरत भरी इस शख्स के लिए कैसे कर सकता है? आदित्य दर जैसे डायरेक्टर अब कहानीकार नहीं रहे, सत्य का साइकोलॉजिकल वारिस बन चुके हैं। यह फिल्म दरअसल आपके दिमाग में एक बाइनरी सेट करती है कि यह आप साहब के साथ है या फिर देश का गद्दार है। क्या आपको ये नहीं लगता कि देशभक्ति के नाम पर आपके अंदर नफरत का जहर डाला जा रहा है? ये पॉलिटिकल मार्केटिंग का वो लेवल है जहाँ पे आपको ये पता भी नहीं चलता कि कब आपका मनोरंजन ब्रेन वॉश में बदल जाए। फिल्म में जानबूझकर विपक्ष को इतना कमजोर और बिका हुआ दिखाया गया है ताकि आपके मन में उनके लिए सिर्फ घृणा पैदा हो। ये सीधे दर पर लोकतंत्र के उस विपक्ष पर हमला है जो सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत रखता है। आदित्य दर ने यहाँ पे सिर्फ कैमरा नहीं चलाया, बल्कि वो दर्शकों के मासूम जज्बातों के साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जुआ खेला है। फिल्म खत्म होने के बाद जब आप सोशल मीडिया पर जय हो की नारा लगाते हो, तब आदित्य दर और उनकी आकाओं के मिशन पूरा होता है। Feeling proud of our unknown man. Of course. मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों की थी, वो भी पता चला होगा। अंत में सवाल यही है कि क्या आप वाकई फिल्म देख रहे थे या फिर 2026 के आने वाले चुनाव की एक बहुत ही महंगा और खतरनाक प्रोमो? सोचिए कि आज अगर सवाल आप नहीं उठाए तो कल ये सिनेमा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का बापू बनकर रह जाएगा। प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार है डर। धुरंधर 2 आपको डराता है कि अगर मजबूर नेतृत्व नहीं रहा तो दुश्मन आपके घर में घुस के मारेंगे। फिल्म में इस्तेमाल किया गया डायलॉग सीधे दर पर चुनावी रैली का याद दिलाती है। कलाकार का काम होता है समाज को आईना दिखाना, लेकिन यहाँ पे आईना पर एक खास रंग का चादर चढ़ा दी गई है। जब कोई फिल्म मिलकर किसी राजनीतिक विचारधारा का पोस्टर बॉय बन जाता है, तब सिनेमा की खास खत्म हो जाती है। फिल्म की तकनीकी पक्ष शानदार है, लेकिन इनकी नियत पर सवाल उठना हर जागरूक इंसान की जिम्मेदारी है। देखिए, देशभक्ति और प्रोपागेंडा के बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है। धुरंधर 2 वो लकीर पार कर गई है या नहीं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि सिनेमा को मनोरंजन रहने दीजिए, उसे किसी पार्टी का माउथपीस गोपू मत बनाइए। डायरेक्टर आदित्य दर की काबिलियत पर कोई शौक नहीं है, लेकिन उनकी नियत पर सवाल उठना लाजिम है। क्या वाकई बीजेपी ने सिनेमा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है? क्या हमें धुरंधर 2 में एक रक्षक दिखाया जा रहा है या फिर आने वाले चुनाव का एक बड़ा प्रभाव? क्या आप जो देख रहे हो वो सच है या फिर वो जो आपको दिखाया जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सोचिए, क्या आज सिनेमा सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन बनकर रह जाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।